हेलो बच्चों, दिए गए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में OACB केंद्र O तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश OACB तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ पे चित्र में ओएसीबी केंद्र O तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ पे एक चित्र में OACB चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैपिटल आर से ले लेंगे। कैपिटल आर बराबर कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और एक अंदर वाला चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या हमें स्मॉल आर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो बाहर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं चतुर्थांश चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये पूरे वृत्त का 1/4वां भाग होता है चतुर्थांश। तो यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का भी 1/4वां भाग होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बटा 4 ले लेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर का मान दिया है 3.5 का होल वर्ग गुणा पाई का मान 22/7 और बटे 4। इसको सरल कर लेते हैं। तो 2 से 4 2 बार और 22 11 बार। तो क्या आएगा 11/7 गुणा 3.5/2। यहाँ से और गुणा 3.5 एक और है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से गुणा में 10 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो 35 है 5 से 7 बार कट जाएगा और ये 5 से 10 2 बार कट जाएगा। ऐसे ही वाला 35 5 से 7 बार कट जाएगा और ये 10 2 बार कट जाएगा। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। तो कितना बचा है 11 गुणा 7 बटे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 11/70 भाग दीजिए। कितना उत्तर आएगा इसका 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बाहर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऋण अंदर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं E। तो क्या हो जाएगा चतुर्थांश ODE का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ODE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटा 4। स्मॉल आर का मान कितना था 2। तो 22/7 गुणा स्मॉल आर का मान 2 गुणा 2/4। सरल कर लेते हैं। ये 4 से 2 गुणा 2 कट जाएगा तो कितना बचा 22/7। 22/7 का मान कितना होगा 3.1416 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ऋण चतुर्थांश ODE का क्षेत्रफल ODE का क्षेत्रफल। दोनों के मान रख दीजिए। इसका मान कितना आया था चतुर्थांश OCB का क्षेत्रफल 9.625 ऋण 3.1416 घटा दीजिए। कितना उत्तर आ जाएगा 6.4822 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों परिणाम ज्ञात हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं परिणाम पहला क्या आया था, परिणाम पहला आया था चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल 9.625 वर्ग सेंटीमीटर है
और दूसरा परिणाम क्या ज्ञात हुआ हमें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6.4822 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।